अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया इस युवा संगठन की ओर से पूर्णा बस स्टेशन पर आकर बस के विषय पर लेकर आंदोलन किया गया। DYFI ये संगठन की ओर से पिछले 3 सालों से पूर्णा के बस स्टैंड को बनाया जाए, नए बसें शुरू की जाए और बस के जो जाने वाली आवाजाही के फेरियाँ हैं उसे बढ़ाया जाए और छात्राओं के लिए बस शुरू किया जाए, ऐसा निवेदन देकर उसके लिए शानिशा करना शुरू की थी। और जब उसकी जांच और छाननी शुरू की, पिछले दिसंबर महीने में ही विधायक रत्नाकर गुट्टे इनसे मिलकर DYFI संगठन की ओर से निवेदन दिया गया। विधायक रत्नाकर गुट्टे इन्होंने विधान सभा में इस पूर्णा के बस स्टैंड के नए निर्माण के लिए मुद्दा उठाया और मंजूरी मिलने की बात कही, लेकिन निधि ना मिलने के कारण अभी तक वो प्रश्न वैसा ही पड़ा हुआ है। DYFI ये संगठन की ओर से आज पूर्णा बस स्टेशन पर जगह जगह पर आंदोलन किया जा रहा है और प्रशासन ने इसको गंभीरता से न लेने पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा दिया गया। इस आंदोलन में संगठन के जिला सचिव नसीर शेख, तहसील अध्यक्ष सचिन नन्नौरे, तालुका कमेटी सदस्य प्रबुद्ध काळे, सुबोध खंदारे, वैभव जाधव, निरंजन खंदारे, शुभम गायकवाड़, दुर्गेश बागमारे, शेख सलीम, इनके अलावा व्यापारी वर्ग से अब्बास खान, शेख सादिक, शेख साद, इनुस भाई, सोमनाथ खरात आदि के साथ यहाँ पर आए हुए यात्रीगण भी इस समय मौजूद थे। पुलिस का इस समय कड़ा और सख्त बंदोबस्त दिखाई दिया। आज तारीख 24 जुलाई 2024 बुधवार के रोज परभनी के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने कल जो केंद्र सरकार ने जाहिर किया है अर्थसंकल्प की जलाकर होली की है, इसकी वजह यह बताई गई है कि भारत का कृषि प्रधान देश है। ये देश के 70% लोग ये कारोबार करते हैं खेती का। ऐसा होने के बावजूद महाराष्ट्र में तकरीबन 4 लाख किसानों को अब तक आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है। ऐसा दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आने के कारण एक और मोदी सरकार के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने 2013 में सोयाबीन और कपास का भाव मिलने के लिए पैदल डिंडी निकाली थी। सोयाबीन को 6,000 रुपये तो कपास के लिए 12,000 रुपये ऐसा भाव मांगा गया था। 2014 से केंद्र में जिनकी सरकार है उनके फसल की हमी भाव को देखते हुए अधिकार सर्वस्व उन्हें दिया गया है, लेकिन सोयाबीन और कपास का भाव 2014 से आज तक बढ़ाया नहीं गया है। इस दृष्टि से केंद्र सरकार की नीति क्या है ये दिखाई देती है। पंतप्रधान मोदी साहब ने कहा था कि सभी किसानों का 7/12 कोरा किया जाएगा। इसी आशा में किसानों ने एक बार नहीं 3 बार उन्हें पंतप्रधान बनाया है। निदान कम से कम अर्थसंकल्प में तो भी किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की जरूरत थी। खेती GST मुक्त करना है और हमी भाव के लिए तरतूद, खेत माल के लिए यातायात प्रोत्साहन, सरकारी हमी भाव खरीदी के लिए तरतूद, आने वाले चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए था। इसके अलावा महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए भरी हुई ऐसी तरतूद करने की जरूरत थी। मराठवाड़ा विदर्भ किसानों के आत्महत्या को रुकाने के लिए इस इलाके के किसानों की अलग से तरतूद करना जरूरी थी, परंतु केंद्र सरकार ने सिर्फ हमी भाव में थोड़ी सी बढ़ोतरी करते हुए किसानों के मुंह को सिर्फ पानी पहुँचने का काम किया है। अर्थसंकल्प में किसानों के कुछ भी भला नहीं किया गया है। इसलिए स्वाभिमानी किसान शेतकरी संगठन की ओर से अर्थसंकल्प की होली की गई है और निषेध किया गया है। इस समय राम प्रसाद गमे, गजानन तुरे, मुंजाबो लोंडे, केशव आरमल, प्रसाद गुरुर, माऊली शिंदे, गजानन दुगाने आदि इस समय मौजूद थे। इस समय जिला अध्यक्ष किशोर रामकिशन ढगे इनके नेतृत्व में किए गए इस होली को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं काल केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पाची आम्ही होळी केलेली आहे। परभणी जिल्ह्यात आणि महाराष्ट्रामध्ये जवळपास बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत। दिवसेंदिवस शेतकऱ्याच्या आत्महत्या वाढत चाललेल्या आहेत, परंतु काल जो अर्थसंकल्प सादर झाला याच्यामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी किंवा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त मुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी कुठलीही तरतूद केलेली नाही। GST मुक्त शेती ही बी तरतूद केलेली नाही आणि आम्हाला असं वाटलं होतं की नरेंद्र मोदी संपूर्ण शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करतील, परंतु हे कुठे दिसलं नाही। सातत्याने आमच्या शेतीमालाचे भाव पाडत चाललेत आणि शेतकरी देशोधडीला लागलेला आहे। या अर्थसंकल्पनातून शेतकऱ्याच्या तोंडाला फक्त पानं पुसल्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे, म्हणून आम्ही आज यांचा निषेध करत आहोत। सोलापुर जिले के सांगोला यहाँ पर तारीख 21 जुलाई 2024 रविवार के रोज सुबह 11:30 बजे बालाजी आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र परभनी संचालित श्री सिद्ध प्रज्ञाक आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र के मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलित कर धन्वंतरी की देवता की पूजा करते हुए बड़े पैमाने पर उद्घाटन संपन्न हुआ। इस समय डॉक्टर गोविंद कामटे इन्होंने मार्गदर्शन पर भाषण में कहा कि
मनुष्य के जीवन में फिलहाल संपत्ति से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का खूब महत्व है, इसलिए उसका ध्यान रखा जाए। इस समय 126 मरीजों को डॉक्टर गोविंद कामते इन्होंने मुफ्त आयुर्वेदिक जांच करते हुए उन्हें लगने वाली दवाएं मुफ्त दी गई। आज नए खोले गए निसर्ग उपचार केंद्र के जगहों पर आज मुफ्त मरीजों की जांच, इसका उद्घाटन और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर रहे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संजीवनी केड़कर इनके हाथों रिबन काटकर की गई। इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर स्वर्गीय विधायक गणपतराव देशमुख, इनके पोते डॉक्टर बाबा साहेब देशमुख, डॉक्टर पीयूष सोलंके, विधायक शाहजी बापू पाटिल, इनके निकटवर्तीय चौगुले साहब, डॉक्टर अजिंक्य सर, डॉक्टर परवीन पहलवान, सचिन नलवटे, अमोल सलगर, योगेश हाके, मुकुंद भोसेकर, राजाभाऊ घोंडके, दिलीप गुळमिळे, ऋषिकेश गुळमिळे, योगेश गुळमिळे, मंगल गुळमिळे, सोनल गुळमिळे, स्वाति गुळमिळे, संस्कार गुळमिळे, कांचन पवार, हरीश डोंडे, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी भी समय मौजूद थे। इस कार्यक्रम का संचालन अनुपमा गुळमिळे इन्होंने किया। तो आए हुए सभी मान्यगणों का और आए हुए अतिथिगणों का आभार प्रदर्शन आयोजक सतीश चंद्र गुळमिरे इन्होंने किया। आज तारीख 24 जुलाई 2024 बुधवार के रोज परभणी के जिला कलेक्टर ऑफिस में आज किसानों के फसल बीमा को लेकर विधायक सुरेशराव वरपुड़कर इनके नेतृत्व में सभी किसानों ने बड़ी संख्या में आकर यहां पर बीमा कंपनी के एजेंट और उसी तरह से कृषि विभाग के अधिकारी इनकी बैठक लगाई गई। इसमें जिला कलेक्टर से उन्होंने अपना जवाब तलब किया और कहा कि भाई किसानों को अब तक फसल बीमा क्यों नहीं मिला है और उनके आने वाले नुकसान को किस तरह से देखा जाएगा, इसके बारे में तफसीलवार उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी कंपनीच्या आणि कृषी अधिकाऱ्याची आणि शेतकऱ्याची एक बैठक घेतली आणि त्या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांना बरेचसे मुद्दे आपले मांडले आणि प्रमुख मुद्दे जे होते की जे 25% संदर्भात ज्या तक्रारी त्यांनी ग्राह्य धरायला पाहिजे त्या ग्राह्य धरल्या नव्हत्या आणि 52 मंडळं सुद्धा ह्याची अधिसूचना निघाली असताना सुद्धा 21 दिवसाच्या खंडाच्या संदर्भात तर त्या 52 मंडळामध्ये 25% अग्रिम सोयाबीनला मिळालेलं होतं, पण 75% रक्कम उर्वरित 75% रक्कम ही मिळालेली नाही। आज जवळपास परभणी जिल्ह्यामध्ये फक्त क्रॉप कटिंग करून 7 मंडळाला रक्कम मिळालेली आहे आणि टोटल 700 कोटीचा विमा त्यांनी घेतलेला आहे शेतकऱ्याचा आणि शासनाचा। 700 कोटीपैकी फक्त 400 कोटी रुपये वाटले, शेतकऱ्यांना 300 कोटी रुपये जवळ खिशात घालण्याचं काम या ठिकाणी कंपनीने केलेलं आहे। त्याचा निषेध सर्व शेतकऱ्याबरोबर आम्ही केलेला आहे आणि उर्वरित रक्कम जे कायद्यामध्ये बसायला पाहिजे ती रक्कम आपण पूर्णपणे वितरित करायला पाहिजे, अशा प्रकारची मीटिंग या ठिकाणी झालेली आहे। ज्या तक्रारी लोकांनी बाद केलेल्या आहेत त्या शासनाच्या ॲपवर वेगळ्या आहेत आणि कंपनीच्या शासनाने कंपनीबरोबर जे ॲग्रीमेंट केलेले आहे ते वेगळे आहेत। त्या 70,000 शेतकऱ्याच्या ज्या शासनानं ॲपवर ज्या भरलेल्या तक्रारी आहेत त्यासुद्धा ग्राह्य धरण्याचं काम त्या शासनाने केलं पाहिजे। त्याबद्दलसुद्धा माननीय जिल्हाधिकारी साहेब एक पॉझिटिव्ह आहेत, त्याचा रिपोर्ट घेऊन शासनाला पाठवणार आणि काही जरी झालं तर ह्या कंपनीला ते पूर्णपणे विमा देण्याची आवश्यकता आहे आणि ते देणारच, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और मेला, भारत का सबसे बड़ा कार्निवल, कई मछलियों को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका। पूरे फैमिली के साथ आइए और खिलौने का मजा उठाइए। फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए, मछलियों की कई वैरायटियाँ, बड़े से बड़े और छोटी से छोटी मछलियाँ। ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभणी। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जिंदू तालुके में सकल मराठा समुदाय की ओर से एलदिरी जलाशय में जल समाधि आंदोलन। जरांगे पाटिल के भूख हड़ताल को समर्थन और मराठा समुदाय की ओर से सरकार के समय निकालने वाली नीति का विरोध किया गया। आज तारीख 24 जुलाई 2024 बुधवार के रोज सुबह 11 बजे तालुके के समूचे मराठा समुदाय की ओर से एलदरी जलाशय के जल समाधि आंदोलन करते हुए इस समय जल समाधि आंदोलन में महिलाएं भी
और छोटे बच्चे भी और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। अंतरवेली सराटी तालुका अंबड़ जिला जालना माननीय मनोज दादा जरांगे पाटिल के भूख हड़ताल में समर्थन और सरकार की समय लेने वाली नीति के खिलाफ सार्वजनिक विरोध में पूरे मराठा समुदाय की ओर से जल समाधि आंदोलन किया गया था, जिसका आयोजन आज किया गया। इस समय मराठा समुदाय की ओर से सरकार के खिलाफ पुरजोर घोषणाएं दी गई और सरकार जल्द से जल्द सगे सोहरे इस एक्ट को लागू करे, मनोज जरांगे पाटिल के भूख हड़ताल को संज्ञान ले और अन्य मांगे प्रदर्शन में की गई। इस समय पुलिस का बड़ा और कड़ा सख्त बंदोबस्त दिखाई दिया। लेकरा बाळाची ते किती दिवसाची झाली आणा पाण्याची बसायलीत ना ते सरकार दुर्लक्ष करायला आमच्यावर हे ना आमची एवढीच मागणी आमची मान्य करावी। आमचा देव माणूस आज 4 दिवस झाला आरक्षणासाठी बसलाय तरी त्याच्याकडे कुणी बघत सुद्धा नाही। का सरकार असं करत आहे? आणि शिकलो तरी आम्हाला आरक्षण शिकलो तरी नोकरी लागत नाही, कोणता जॉब लागत नाही। सरकार असं का करत आहे? आज आम्ही जल आंदोलन केलं आणि हे एवढं करून पण आम्ही जर आम्हाला आरक्षण नाही दिलं तर आम्ही यापेक्षा काही वेगळं पण करू शकतो। एक पराठा शिवता जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण चालू केलेलं आहे आणि आरक्षणासाठी आपला लढा चालू केलेला आहे। त्या लढ्याला ह्या सरकार गांभीर्याने घेत नसल्यामुळे आज जरांगे पाटलाला 5 वेळेस अमर उपोषण करण्याची वेळ आलेली आहे। आज त्यांची तब्येत खालवलेली आहे, त्यामुळे आज जिंतूर तालुक्यातील सगळं मराठा समाजाने आज हे जल आंदोलन केलेलं आहे। कारण की सरकारला कुठेतरी जाग यावं आणि सरकारनं हे आमचे जे सगळे सोयऱ्याची मागणी आहे आणि मराठ्याला आरक्षणाची मागणी आहे ती पूर्ण करावी हीच सरकारला विनंती आहे। जय जिजाऊ जय शिवराय। मराठा आरक्षणाचे होते मनोज दादा जरांगे पाटील यांचं उपोषण 4 दिवसापासून अंतर्वेदीमध्ये चालू आहे आणि त्या आंदोलनाकडे सरकार वेळोवेळी वेळ काढूपणा करत आहे। म्हणून आरक्षणाच्या या सगळे सोयऱ्यांचा कायदा पारित करण्यासाठी मनोजदादांची तब्येत खालावत आहे तरी सरकार दुर्लक्ष करत असल्यामुळे मनोजदादा जरांगे पाटलांच्या समर्थनार्थ जिंतूर तालुक्याच्या वतीने सकल मराठा समाजाच्या वतीने आज जलसमाधी आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। शासनाने जर लवकरात लवकर हा निर्णय मार्गी नाही लावला, मराठ्यांचा प्रश्न मार्गी नाही लावला, जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर याही नंतर जिंतूर तालुक्यामध्ये लोकशाही मार्गाने विविध आंदोलन करण्यात येतील। मागील 1 वर्षापासून आपण बघतो की 5व्यांदा उपोषणाला मनोजदादा बसलेले आहेत। संपूर्ण मराठा समाज मनोजदादाच्या पाठीशी आहे। गेल्या वर्षी महिलांवर लाठीचार्ज केला आणि या निर्दयी सरकारनं आपली क्रूरता दाखवलेली आहे। मागील अनेक वर्षापासून अनेक तरुणांनी आत्महत्या केल्या, बलिदान दिलं, पण अजूनही मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेलं नाही। मराठा समाजानं काय चूक केलेली आहे? सर्व समाजाला सोबत घेऊन चालणारा मराठा समाज आज मराठा समाजातील तरुण 90% मार्क मिळूनही नोकरी वाचून वंचित आहेत, शिक्षणा वाचून वंचित आहेत। आपण जर विचार केला तरुणांचा तर योग्यता असून सुद्धा, गुणवत्ता असून सुद्धा त्यांना नोकरी मिळालेली नाही। अनेक तरुणांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत। अनेक वर्षापासूनचा हा लढा राजर्षी शाहू महाराजांनी दिलेलं आरक्षण, आपण सर्व समाजाला आरक्षण मिळालेले पण मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही। फडणवीस आणि अजितदादांना सांगू इच्छितो की मराठा समाजाचा अंत पाहू नका। एकनाथ शिंदे साहेबांना विनंती करतो, एकनाथ शिंदे साहेब, अजित पवार आणि फडणवीस यांचं ऐकू नका तुम्ही। मराठा समाजाला जो काही कायदा आहे सगळे सोयरे कायदा तुम्ही लागू करा आणि या मराठा आरक्षणाचे तुम्ही हिरो व्हा, अशी मी एकनाथ शिंदे यांना या ठिकाणी विनंती करतो। मध्ये जवळपास बऱ्याच क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनी ऍडमिशन घेतले। ह्या ऍडमिशनमध्ये इतर विद्यार्थ्यांमध्ये आणि आमच्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये फीसमध्ये काय तफावत आहे हे आमच्या जागरूक नागरिकाला आणि मराठा समाजातील सर्व पालकाला कळलेलं आहे। जे इलेक्शन लोकसभेच्या अगोदर झाले होते आणि जे लोकसभेला घमंडात सर्व राजकीय नेते होते ज्यांचा दुहेरी आकडा होता, असे दुहेरी आकड्यावरचे नेते आमच्या मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्यामुळे एकेरी आकड्यावर येऊन टेपलेले आहेत। अशी माझी सर्व याच्या आंदोलनामार्फत सरकारला इशारा वजा विनंती आहे की आपण जर का मराठा आरक्षणाचा मार्ग योग्य वेळी जर नाही काढला विधानसभेच्या पूर्वी विशेष अधिवेशन घेऊन तर तुमचा जो आकडा आहे हा सिंगल सुद्धा विधानसभेला राहणार नाही। मनोज जरांगे पाटील यांना जो 5 वेळेस मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करावं लागत आहे ते जर आंदोलन जर आपण व्यवस्थित जर वेळेमध्ये त्यांचा जर निर्णय घेतला तर आम्ही याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करू। आज जवळपास मराठा आरक्षणासाठी जलसमाधी आंदोलनासाठी आमच्या तालुक्यातून, अखंड तालुक्यातील सर्वच गावातून मराठा समाज आलेला आहे। जरांगे पाटलाच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रामध्ये अनेकदा वेगवेगळे आंदोलन, वेगवेगळे उपोषण, आमरण उपोषण, साखळी उपोषण, वेगवेगळे धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे।
तरी पण हे जे शासन आहे हे शासन मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे आणि जे काही टिकणारं आरक्षण नाही ते आरक्षण मराठाच्या माथी मारत आहे. म्हणून या शासनाला आमची हात जोडून कळकळीची विनंती आहे की येणारा काळ जो आहे तर हे लोकसभा झाली, आता विधानसभा येणार आहे. म्हणून विधानसभेच्या अगोदर आमचा मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गातून समावेश करावा. सगळ्या सोयऱ्याची ही जी आमची जरांगे पाटलाची मागणी आहे ही 100% त्यांना मान्य करावी आणि या ठिकाणी आमचा लढा असा चालूच राहील. जोपर्यंत शासन आम्हाला न्याय देत नाही तोपर्यंत समंत सकल मराठा हा महाराष्ट्रातला या लढा चालू ठेवणार आहे आणि त्याच याचा भाग आहे म्हणून आज इथं आंदोलन करण्यात आलेलं आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका हिंदू मिल स्थित राष्ट्रीय स्मारक समुचित सुविधाओं के साथ जल्द से जल्द निर्माण किया जाए और अन्य विविध मांगों को लेकर भीम टाइगर सेना के मराठवाड़ा संपर्क प्रमुख एवं जिला प्रमुख अर्जुन पंडित, सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत वाघमारे, इन्होंने प्रांतिक अमरण अनशन परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर शुरू किया है. उनके इस अमरण अनशन को समर्थन देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष के जिला महानगर अध्यक्ष एवं मनपा गट नेता जाकिर लाला, उसी तरह शहर कार्य अध्यक्ष एवं पूर्व मनपा सभापति विकास लंगोटे, श्याम खंदारे, नितिन महाराज गोगलगांवकर, इन्होंने समर्थन दर्शाया है. इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट श्री जाकीर अहमद खान आमचे कार्यकर्त्यांच्या सगळ्यांचा पाठिंबा आहे. या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे हिंदू मिल राष्ट्रीय स्मारक संपूर्ण सुविधांसह जलद गतीनं पूर्ण व्हावे या मागणीसाठी आमचे मित्र भीम टायगर सेनेचे मराठवाडा संपर्क प्रमुख तथा जिल्हा प्रमुख अर्जुन नाना पंडित, त्याचप्रमाणे सामाजिक कार्यकर्ते विश्वजीत वाघमारे यांनी प्राणांतिक आमरण उपोषण या ठिकाणी परभणी शहरामध्ये सुरू केलेले आहे. खरे तर ही मागणी केव्हाच पूर्ण व्हायला पाहिजे होती. ही मागणी गेल्या 8 वर्षापासून जे सरकार आहे ते मुद्दामून या मागणीसाठी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत आहे आणि या बाबीचा आम्ही सरकारचा जाहीर निषेध करतो. त्याचप्रमाणे आज या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहर जिल्हा अध्यक्ष माननीय जाकीर लाला, त्याचप्रमाणे आमचे मित्र श्याम खिल्लारे साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे मित्र नितिन महाराज गोगलगांवकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि मी परभणी शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे या आमरण उपोषणास जाहीर पाठिंबा देतो आणि यांची मागणी लवकरात लवकर शासनाने पूर्ण करावी यासाठी आम्ही आमच्या पक्षाच्या वरिष्ठांना या बाबी कळवू. त्याचप्रमाणे करण्यासाठी सुद्धा यांची मागणी आहे. परंतु कोरोनाची लाट आली त्यानंतर जे उद्योजक होते ते पूर्ण हवालदिल झाले, कारण उद्योजकांना कसल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी सरकारने सहकार्य केलेलं नाही. त्यामुळे या महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळाचा जो निधी आहे तर तो सरकारने उपलब्ध करून द्यावा आणि या उद्योजकांचे कर्ज माफ करण्यात यावे या मागणीसाठी देखील आम्ही परभणी शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे शहर जिल्हा अध्यक्ष जाकीर लाला आणि मी शहर कार्याध्यक्ष विकास लंगोटे, अर्जुन नाना पंडित आणि विश्वजीत वाघमारे यांना पाठिंबा देतो. पाथरी तालुका के वागड़ा शिवार में तेंदुओं को देखे जाने से ग्रामीणों में भय का माहौल फैल गया है.
यह डर के माहौल से यहाँ के वनपाल को दौरा करते हुए निशानों का निरीक्षण किया गया है। ग्रामीणों से कम 8 दिनों तक सतर्क रहने की अपील की गई है और कहा गया है कि पैरों के निशान ये तेंदुए की है। शाम करीब 6 बजे शेख अब्बास शेख बाबा मियाँ खेत से घर आ रहे थे, तभी उन्होंने एक जानवर को खड़ा देखा। गन्ने खेत की बाढ़ में वो इसकी जानकारी अन्य लोगों को दी गई और कहा कि तेंदुआ गन्ने के खेत में घुस गया है। फिर सोमवार को सरपंच बंटी पाटिल ने फॉरेस्टर विठल बुचाले को सूचना दी और पैरों के निशान भेजे। फॉरेस्टर बुचाले इन्होंने शाम के टाइम पे वागला शिवार आए और सरपंच बंटी पाटिल और प्रत्यक्षदर्शी शेख बाबा मियाँ और ग्रामीणों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस बार संबंधित पैरों के निशान ये तेंदुओं के होने की बात सामने आने से ग्रामीण इलाके के नागरिकों में डर का माहौल बन गया है। क्षेत्र के किसानों को अकेले खेतों में जाने से बचना चाहिए, ऐसा वनपाल विठल बुचाले इन्होंने अपील की है। कम से कम 8 दिनों तक निगरानी रखिए, क्योंकि तेंदुआ जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जाएगा, ऐसी उन्होंने जानकारी दी है। जरा कच्चा है बोल के नका पुढे सर म्हणता ना तुम्ही, नका नाही पुढे नाही ना, याला नाहीत म्हणा. कच्च्या रानामध्ये नका शिरले ना मध्ये त्याचे नाही तर नका तिथं बी उमटवलेले नका ते कधी बाहेर निघणार त्याचे, ज्यावेळेस अटॅक करायला कशावर बिबट्या असेल तर बिबट्या असेल तर त्याशिवाय बाहेर निघते. निबर जागेवर ते नका ते उमटू लागले ना. समोर इधर बहुत खुले पेगर गावाला आलेला होता. पेगर गावाचं तेच म्हणालो इकडे येऊ शकते. जायकवाड़ी और निम्न दुधना प्रकल्प का पानी खेती के लिए उपलब्ध कराए, वरना आने वाले दिनों में सभी मवेशियों के साथ किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ेगा, ऐसा निवेदन आज तारीख 24 जुलाई 2024 बुधवार के रोज जिला कलेक्टर को विरोधित हुए किसानों की ओर से मांग करते हुए निवेदन दिया गया। परभनी जिले के मानोद और परभनी तालुके के जायकवाड़ी के डाये नहर से और सेलू तहसील के निम्न दुधना प्रकल्प के बाएं जानिब से नहर से, जो दोनों का नहरों की ओर से कम 70 गाँव का किसान खेती को लिए पानी होना चाहिए, वो पानी पहुंच नहीं रहा है। गांव के खेती करने के लिए दोनों प्रकल्प के तहत पानी नहीं मिलने के कारण किसान यहां पर परेशान है और उनका विकास नहीं हो रहा है। जल संपदा और जल संधारण विभाग ने 5 अगस्त तक इन गांव के किसानों को सही उपाय योजना नहीं करते हुए उन्हें ठोस कदम नहीं उठाया, तो आने वाले 19 अगस्त से सभी गांव के वंचित खेतकरी किसान अपने मवेशियों के साथ यानी जानवरों के साथ रास्ते पर उतरकर तीव्र आंदोलन करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा किसानों ने कहा है। दिए गए निवेदन पर रंगनाथ सोलंके, शिवाजीराव बोचरे, आकाश लोहट, अर्जुन साबळे, केशवराव सुरोसे, प्रभाकर शिंदे, सुभाष जाधव, अंबादास शेळके, भानुदास शिंदे, मानिक काळे, दामोदर घुले, बाळासाहेब केशवराव अवचार, विठ्ठल धोत्रे, दिलीपराव काळजाते, इनके अलावा बड़ी संख्या में किसान के हस्ताक्षर मौजूद रहते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद थे। आज परभणी आणि मानवत तालुक्यातील 60 गावं, ज्या गावांना निम्न दुधना प्रकल्पाचंही पाणी येत नाही आणि जायकवाडी प्रकल्पाचंही पाणी मिळत नाही, अशा 60 गावातल्या शेतकऱ्यांची एक बैठक परभणी येथे पार पडली। त्या बैठकीमध्ये वंचित असलेली जी गावं आहेत 60 गावं, त्या गावांना हक्काचं पाणी मिळालं पाहिजे यासाठी जनआंदोलन, पक्षविरहित आंदोलन करण्याचं निश्चित झालं आणि त्या संघर्ष समितीच्या वतीने आम्ही सन्मान्य जिल्हाधिकारी महोदय यांची आत्ता भेट घेऊन त्यांना आम्ही विनंती केलेली आहे की आमची मागणी अतिशय रास्त आहे, आम्हाला शेतीसाठी आणि गावात पिण्यासाठी पाणी नाही आहे, त्यासाठी सरकारने दोन्ही प्रकल्पाच्या आतील जे गावं आहेत 60-65 गावं, त्या गावांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवला पाहिजे, यासाठी सरकारने तात्काळ दखल घेतली पाहिजे। 5 ऑगस्टपर्यंत जर सरकारने या विषयामध्ये काही सर्वे किंवा काही उपाययोजनेसाठी हालचाली नाही सुरू केल्या तर 9 ऑगस्टला परभणी जिल्ह्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठं शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजूर या सर्वांचं 65 गावातल्या सर्व शेतकरी बांधवांचं गुराढोरांसहित एक मोठं जनआंदोलन 9 ऑगस्टला आपल्याला या जिल्ह्यामध्ये आम्ही निश्चित करणार आहेत। सरकारने विनंती आहे की आमची मागणी रास्त आहे,
आम्हाला फक्त पाणी मागतोय. आमच्या पाणी उशा पायथ्याला आहे, आम्हाला मिळत नाही. आमची सरकारने ताण भागवावी. त्याच्यामुळे आमचं ठरलं आहे पक्षाचे जोडे बाजूला ठेवून सर्व त्या भागातील, त्या मतदारसंघातील, त्या परिसरातील शेतकऱ्यांचं ठरलं आहे एका जुटीनं, एका दिलानं, एका ताकदीनं या आंदोलन या ठिकाणी उभा करून हक्काचं पाणी मिळेपर्यंत थांबायचं नाही. परभनी शहर में पहली बार अंडर वाटर टनल फिश एक्वेरियम और मेला, ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभनी। भारत का सबसे बड़ा कार्निवल 18 जुलाई से हमारे परभनी शहर में कई मछलियों को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका। पूरे फैमिली के साथ आइए, खिलौनों का मजा उठाइए और फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए। मछलियों की कई वैरायटियाँ, बड़े से बड़े और छोटी से छोटी मछलियाँ। आइए, पूरे फैमिली के साथ आइए। फिश एक्वेरियम, अनेक खिलौने और खवैयों के लिए आनंद नगरी। एक बार अवश्य पधारिए। ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभनी। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही, इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। मानव शहर के अहिल्याबाई होळकर सभागार में पाथरी विधानसभा के विधायक सुरेशराव वरपुड़कर ने 200 निर्माण श्रमिकों को गृह उपयोगी सेट वितरित किए हैं। इस सेट में लाभार्थियों को कुल 30 समग्र उपयोगी बर्तन वितरित किए गए हैं। भवन एवं अन्य निर्माण के व्यवसाय में काम करने वाले निर्माण श्रमिकों को संबंधित प्रशिक्षण का काम पूरा होने के बाद रोजगार के लिए उस स्थान पर से पलायन करना पड़ता है जहां नया निर्माण शुरू होता है। प्रवास के ऐसे स्थान पर उन्हें नए आवास, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य समस्याओं को और भोजन की व्यवस्था को अपनाना पड़ता है। उन्हें अपना दैनिक भोजन तैयार करने की मदद करने के लिए महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों को घरेलू सामान का एक सेट वितरित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उसी सामान का आज यहाँ वितरण समारोह किया गया। इस समय जिला कामगार अधिकारी मानगांवकर, सैयद जमील, शेख परवेज, अकबर अंसारी, इलियास पठान, श्रीकांत देशमुख, महेश कोकर, आनंद भदरगे, दीपक बाराते, श्याम चौहान, बाबा कचवे, रहीम भाई, अनिल जादव, बाबाजी अवचार, महेश कोकर, अफसर अंसारी, इनके अलावा कांग्रेस पक्षीय पदाधिकारी और गाँव के प्रतिष्ठित नागरिक और बांध कामगार बड़ी संख्या में इस समय मौजूद थे। आने वाले 1 अगस्त 2024 को वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष बाला साहेब आंबेडकर इनकी आरक्षण बचाओ संवाद यात्रा परभनी में निकाली जा रही है। उसी के तहत आज तारीख 24 जुलाई 2024 बुधवार के रोज बसमत रोड स्थित सावली रेस्ट हाउस में वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य उपाध्यक्ष एवं परभनी जिले के निरीक्षक एडवोकेट गोविंद दलवी इनके प्रमुख उपस्थिति में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष सुनील मगरे, तुकाराम भारती, महिला जिला अध्यक्ष सुनीता साळवे, ओबीसी नेते इंजीनियर सुरेश फळ, तुषार गायकवाड़, सुमित भालेराव, शहर अध्यक्ष रंजित मकरन, युवा शहर अध्यक्ष प्रमोद कुटे, संदीप खाड़े, मिलिंद खंदारे, सतीश वाकड़े, गणेश गाड़े आदि के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आज इस संपन्न हुए बैठक में हाजिर थे। वंचित बहुजन आघाड़ी परभणी जिल्हा दक्षिण आणि उत्तर या दोन्ही नवनियुक्त कार्यकारिणीचा सत्कार समारंभ आणि पदस्वीकृतीचा कार्यक्रम होता। या कार्यक्रमामध्ये आज या ठिकाणी दोन्ही जिल्हा कार्यकारिणीचे सर्व सन्मान्य पदाधिकारी होते। युवा आघाडीचे दोन्ही जिल्हाध्यक्ष, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष, त्यानंतर या ठिकाणी ओबीसीचे नेते आदरणीय फडसाहेब आणि जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख पदाधिकारी मंडळी उपस्थित होते। या प्रसंगी कामकाजाच्या संदर्भामध्ये संघटनात्मक दृष्टिकोनातून ज्या पद्धतीने पुढे वाटचाल करायची आहे त्याच्या काही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या।
त्यानंतर 1 तारखेला जी बाळासाहेब आंबेडकरांची आरक्षण बचाव यात्रा जी येत आहे त्या यात्रेच्या तयारीच्या संदर्भामध्ये काही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या आणि या एकूण कार्यप्रणालीचा आढावा घेऊन पुढचं नियोजन करण्यासाठी याची बैठक आयोजित करण्यात आली. 70 दिवसाच्या आत विधानसभा आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. वंचित बहुजन आघाडीने खूप चांगल्या पद्धतीने तयारी या जिल्ह्यामध्ये केलेली आहे. या लोकसभा मतदारसंघामध्ये जवळपास लाखभर मतं या लोकसभा उमेदवाराला मिळाली होती. या मतदारसंघामध्ये अतिशय चांगले उमेदवार आमच्याकडे अर्ज करत आहेत, भेटत आहेत, या ठिकाणी संवाद साधत आहेत आणि संघटनात्मक बांधणीसुद्धा पक्षाची खूप चांगल्या पद्धतीने चालू आहे. येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीचा परफॉर्मन्स वंचित बहुजन आघाडी निश्चितपणे दाखवेल. संदर्भातली अजून तरी चर्चेची कुठली सुरुवात नाही आहे. पक्षाच्या वतीनं अजून अशी काही कुठली भूमिका नाही आहे, पण वेळप्रसंगी जर त्यांची तयारी असेल तर पक्षश्रेष्ठी त्या संदर्भात निर्णय घेतील. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.